तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में करीब 2240 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसके घुमावदार सड़क, ठंडी हवा, धीरे धीरे चलती टॉय ट्रेन जो जंगल और सुरंगों के बीच से गुजरती है, जहां बादल ज़मीन को छूते हैं। ये कोई सपना नहीं, ये है ऊटी। उन्नीसवीं सदी के आसपास जब ब्रिटिश दौर था तो गर्मियों में ऊटी में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा उन्हें इंग्लैंड की याद दिलाती थी। लेकिन ऊटी की असली कहानी इसकी ठंड या खूबसूरती में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो आपको यहाँ आते ही महसूस होता है। ऊटी को अगर सच में महसूस करना है तो आपको इस सफ़र से गुज़रना होगा। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे लोग प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं, इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी। लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी ट्रेन नहीं है, ये एक इंजीनियर का चमत्कार है, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई पर ट्रेन चलाना आसान नहीं था। इसीलिए यहाँ एक खास स्पेशल गियर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जो ट्रेन को पीछे फिसलने नहीं देता और ट्रेन को धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। ये सफ़र शुरू होता है मेट्टुपालयम से कुन्नूर होते हुए ऊटी तक पहुँचता है। करीब 46 किलोमीटर का ये रास्ता आपको 200 से ज़्यादा मोड़, 16 सुरंगें और 250 से ज़्यादा पुलों से होकर ले जाता है। जब खिड़की से बाहर चाय की बागान, झरने और धुंध से ढके पहाड़ धीरे धीरे आपके सामने खुलते हैं, हर कुछ मिनट में नज़ारा बदलता है और आप सोचते रह जाते हैं कि ये असली है या किसी फिल्म का सीन। जब ट्रेन किसी सुरंग में जाती है और कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक रोशनी के साथ एक नया दृश्य सामने आता है, तो वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर उसके बाद मैं निकल गया बोटानिकल गार्डन, जिसे 1848 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाया गया था। लेकिन यह सिर्फ एक गार्डन नहीं है, यहाँ हर पौधा, हर पेड़ एक अलग कहानी अपने अंदर लिए खड़ा है। करीब 55 एकड़ में फैला यह गार्डन 650 से ज़्यादा तरह के पौधे यहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे ख़ास चीज़ एक 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल ट्री। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो लाखों साल पहले जिंदा था, आज भी आपके सामने मौजूद है। जब आप यहाँ धीरे धीरे चलते हैं, चारों तरफ फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूल और हल्की ठंडी हवा सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। ऊटी और चाय की बागान, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है बस हरियाली की परतें पहाड़ों पर ऐसी बिछी होती है जैसे किसी ने ज़मीन पर हरा रंग गिरा दिया हो। यहाँ की चाय की खेती ब्रिटिश दौर में 19वीं सदी में शुरू हुई थी।
क्योंकि इस जगह की ठंडी जलवायु और ऊंचाई चाय के लिए एकदम परफेक्ट है। और आज नीलगिरी की चाय दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। लेकिन असली कहानी इन बागानों के पीछे छुपी मेहनत में है। सुबह सुबह जब हल्की धुंध इन पहाड़ियों को ढक लेती है और सूरज की पहली किरण धीरे धीरे इन पत्तियों पर गिरती है, तब यहाँ काम करने वाले लोग एक एक पत्ती को हाथ से तोड़ते हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक परंपरा है। जब आप इन बागानों के बीच खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ हरियाली नहीं दिखती, आपको महसूस होता है एक सुकून, एक ताजगी, जैसे हर सांस के साथ आप कुछ नया अपने अंदर ले रहे हों। ऊटी आपको सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं दिखाता, यह आपको सिखाता है कि असली सुकून भीड़ में नहीं बल्कि उन पलों में मिलता है जहां आप बिना किसी जल्दबाजी के बस जी रहे होते हैं।